अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज की जो रेसिपी है वो भिंडी मसाले की रेसिपी है। और दोपहर में जो हमने रूटीन की थी दोपहर के खाने की, वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये देखिए जी, मैंने भिंडी मसाला बनाया है और इतनी मज़े की ये भिंडी मसाला बना था। प्याज भिंडी मसाला इतना मज़े का तैयार हुआ था कि आप भी इस तरह फटाफट जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने 2 कप घी डाला है कढ़ाई के अंदर और ये 1 किलो की जितनी भिंडी थी, जो मैंने धो के अच्छी तरह सुखा के और फिर काटी है बाद में, ठीक है ना। आपने सुखा के बिल्कुल कपड़े के साथ उसे खुश्क करके, तो फिर सुखा के हवा लगा के, तो फिर आपने पकाना शुरू करनी है। ये देखिए जी, ये मैंने घी के अंदर भिंडी डाल दी थी और ये जो है इस तरह आपने बिल्कुल इसको फ्राई कर लेना है। ऐसे इसका कलर जो है थोड़ा-सा चेंज हो जाए। आपने बिल्कुल इसको क्रिस्पी नहीं कर लेना, दरमियाना सा ही आपने इसे रखना है। और मीडियम जो है आग की लो फ्लेम करनी है, इतनी लो भी नहीं करनी, मीडियम ही करनी है। ये देखिए, मैंने आधा किलो प्याज लिए थे, 2 टमाटर थे, बड़े साइज़ के 2 टमाटर और आधा किलो प्याज थे, जो मैंने छील के काट लिए थे एक बर्तन में, और उसी के अंदर मैंने टमाटर जो है वो काटने शुरू कर दिए। ये देखिए जी, 2 टमाटर थे, एक मैंने काट लिया और एक ये है, ठीक है। और 10 हरी मिर्चें थी तकरीबन। हम ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप जैसे चाहें, जितना चाहें आप मसाला जो है, मिर्च मसाले की क्वांटिटी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, मैं मिर्चें काट रही हूँ और मैंने ये तकरीबन 10 ली थी, 10 काटी थी। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो, आप उस हिसाब से इसकी मिर्ची की क्वांटिटी रख सकते हैं, ठीक है। ये मिर्चें जो है, छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं, वो जो है वो काफ़ी कड़वी होती है, यानी कि तीखी होती हैं, सही है। ये देखें जी, भिंडियों की इस तरह का हो गई थी कंडीशन। ये देखें, इस तरह की हो गई थी और ये बिल्कुल ना फ्रेश भिंडियाँ जो थी वो थी, और इतनी अच्छी तरह ये फ्राई हो गई थी। आपने जो है 2 कप घी के डाल के उसके अंदर फ्राई करनी है। इसका कोई अलग से मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने उसी के अंदर भिंडी थोड़ी गल गई थी, उसी के अंदर फिर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो काटी थी आपके सामने, वो डाल दी हुई हैं। ये देख लें जी। और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। आग आपने बिल्कुल जो है वो तेज़ नहीं करनी, मीडियम जो होती है ना, मीडियम से लो फ्लेम जो है वो रखना है आपने, ठीक है। ये देखिए जी, और साथ ही मैं आटा गूँथने लग गई थी, तो दोपहर का खाना था वो तैयार करना था और जल्दी-जल्दी जो थे, गैस भी चली जाती है हमारे, तो इसलिए मुझे जल्दी से जो है ना वो सारा कुछ कर रही थी। ये देखिए, मैं आटा देसी तरीके से, जैसे सबकी माएँ गूँथती हैं, औरतें गूँथती हैं, मैं वैसे ही गूँथती हूँ। ये देखिए जी, मुक्की दे के तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, बाद में फिर दोबारा गूँथती हूँ, तो इतना मुलायम और सॉफ्ट आटा हो जाता है और रोटी भी बहुत प्यारी बनती है, ठीक है। आप भी ऐसे करें, थोड़ा-सा आटा गूँथ के ऐसे, तो फिर इसे 10 मिनट का रेस्ट दे के फिर दोबारा 1-2 मुक्की मार के ना गूँथ ले, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा आटा हो जाता है। ये गंदम का आटा है, फ्रेश आटा, ठीक है। ये देखिए जी, 2 चम्मच पिसी मिर्च के थे, आधी चम्मच हल्दी की थी और आधी चम्मच दादर के, और 1.5 चम्मच नमक का, और सूखा धनिया 2 चम्मच थे। ये मसाला है जो मैंने इसके साथ में इस्तेमाल किया है, कोई एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं किया, और इतने मज़े के ये जो है ना वो तैयार हुई थी सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी इतनी मज़े की तैयार हुई थी। आप भी इंशाल्लाह बनाएँ, और आप भी याद ही करेंगे, ऐसे बनाएँ। कोई मसाला अलहदा, बाज़ लोग हैं अलहदा फ्राई करते हैं भिंडी को, फिर अलहदा मसाला तैयार करते हैं। इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसका मसाला और हर चीज़ भिंडी में नमक मिर्च जो है वो रच जाता है। ये देखिए जी, बिल्कुल फिर एंड पे आपने मीडियम से लो फ्लेम कर लेना है चूल्हे का, आग कर लेनी है, और फिर इसके ऊपर देश की, जैसे दम पे नहीं हम चावल लगाते हैं, वैसे दम पे लगा के ढक्कन दे के आपने रख लेना है, ठीक है। और इसका इतना अच्छा ऑयल जो है वो अच्छी तरह ऊपर आ गया था। ये देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए जी, और मैं साथ साथ ना देखती जा रही थी कि इसका
जो है वो चम्मच हिलाती जा रही थी कि नीचे ना लग जाए। ये देखिए जी, और साथ ही जो है वो मैं रोटियां बनाना भी शुरू हो गई थी, क्योंकि गैस हमारी चली जाती है, तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी सारा काम ना करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पेड़े करके रख रही थी। एक पेड़ा जो है वो हो गया था, तो मैं आती दूसरा पेड़ा करके तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। ये देखिए जी, ऐसे आप बेल लें तो ये बहुत अच्छी इसकी ना साइडों से बराबर जो है वो बिल्कुल आती है। और ये हमारा गंदम का आटा है, तो गंदम रेल में होती है, कोई ये 1 नंबर 2 नंबर आटा नहीं है। ये जो सफ़ेद आटा होता है वो नहीं है, देसी है। हम पीछे से गाँव से बिलोंग करते हैं, और सिटी में जो है वो मेरे हस्बैंड का काम होता है, इसलिए हम इधर रहते हैं। तो है वैसे ही हम देसी लोग गाँव के। ये देखिए जी, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते रहे। ये देखिए जी, हमारी रोटियां भी बन गई थी, और साथ ही हमारा जो है वो हांडी भी तैयार हो गई थी। ये देखिए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।